बज चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ और 5:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पानी वानी ले लेती हूँ मैं, पानी की बोतल और मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए वो सब जमा कर लेती हूँ। और ये मस्ट है कि आप पढ़ने से पहले सारी चीज़ें अपनी लेके बैठे, ताकि बार बार आप इधर उधर ना जाएं। हाँ, नींद आ रही है तो आप एक राउंड काट सकते हैं, बट वैसे बार बार चीज़ें लेने के लिए ना उठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो 5:30 हो चुके हैं, मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ चुकी हूँ और अब मैं पढ़ूंगी। और पढ़ना क्या है, आपको सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही ऐसा कुछ पढ़ना है जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपकी नींद उड़ाए, ना कि नींद लाए। क्योंकि आप उठ के आते हो, नींद में होते हो, मुंह वगैरह तो धो लेते हो, पर 15 मिनट बाद फिर से नींद आने लग जाती है पढ़ते हुए। तो डू वन थिंग कि जो फर्स्ट आप सब्जेक्ट लेके बैठो वो इंटरेस्टिंग हो, ताकि आपको नींद ना आए। आपका जो फर्स्ट हाफ एन आवर होता है उठने के बाद में, जो पढ़ने का पहला आधा घंटा होता है, वो ऐसा होता है कि अगर आपको नींद आई और उस वक्त आपने ये सोच लिया कि आप फिर से सो जाएंगे, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, आप सोते ही रह जाएंगे। और अगर उस हाफ एन आवर में आपने कुछ अमेजिंग सा, इंटरेस्टिंग सा किया, तो आप में और एनर्जी आ जाएगी और आप सारे दिन अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो पहले आधे घंटे में करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, और ये करंट अफेयर्स के कुछ नोट्स है, स्टैटिक नोट्स, जो कभी बदलेंगे नहीं, मतलब बहुत समय बाद बदलते हैं अगर चीज़ें बदलती भी हैं तो ये मैं लिख लेती हूँ ताकि मैं इसे टाइम टाइम पे रिवाइज कर सकूँ। तो अभी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, एंड अभी मैं क्या पढ़ूंगी, अभी मैं पढ़ूंगी वोकैब 1 घंटे, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, सब्जेक्ट होता है। तो मेरे को करंट अफेयर्स में एनर्जी मिल जाती है, और वोकैब थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है, तो वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के करने के बाद में मैं करती हूँ। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बोरिंग चीज़ ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाते हो, तो डू वन थिंग कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ में बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको एनर्जी देगा और बोरिंग सब्जेक्ट आपकी एनर्जी को खींच लेगा, बट फिर से आपको जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, वो एनर्जी दे देगा। ओके, सो मेरी वोकैब कंप्लीट हो चुकी है। 1 घंटे में वोकैब पढ़ती हूँ, जितना मेरा टास्क था वो मेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी कि जो मैं फॉलो करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मेरे को हेल्प कर देती है। तो डू वन थिंग कि जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करो, कोई भी नोट्स हो सकते हैं, वो जब आप रिवाइज़ करो, तो जब आप उसको रिवाइज़ करते हो तो आप उस पर रिवीजन डेट मेंशन कर दो कि आपने इतनी तारीख को उसे रिवाइज़ किया था। तो होगा क्या कि जब एग्ज़ाम वगैरह आएंगे तब आपको पता रहेगा कि आपने ये जो चीज़ है वो कब रिवाइज़ की थी और ये चीज़ कब रिवाइज़ की थी। तो आप मतलब जो लेट हो गया या जो बहुत पहले रिवाइज़ किया था उसको अभी जल्दी रिवाइज़ करना है, और जो अभी आपने कुछ दिनों पहले ही रिवाइज़ किया था उसको रिवाइज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको समझ में आ जाएगा जब आप उन पे रिवीजन की डेट मेंशन कर दोगे कि मैंने इतनी तारीख को इस चीज़ का रिवीजन किया था। तो ज़रूर ट्राई करना, मे बी इट विल हेल्प यू। मुझे तो बड़ी हेल्प मिलती है इस चीज़ से। मैथ्स पढ़ूंगी क्योंकि मैं जो वोकैब थी उसने मुझे बोर कर दिया। तो अब मैं कुछ अमेजिंग सा, इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट उठाऊंगी जो कि है मैथ्स, और मैं 2 घंटे लगातार मैथ्स करने वाली हूँ 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद में मैं क्या करूंगी वो आपको बाद में पता चलेगा।
तो अभी मैंने 7 बजे से 9 बजे तक मैथ्स पढ़ी है और वीडियो देखा है, नोट्स बनाए हैं और पता ही नहीं चला 2 घंटे कब चले गए। और अभी 9 से 10 का ब्रेक है। 9 से 10 में मैं नहाऊंगी, खाना खाऊंगी और थोड़ा सा तैयार होंगी, तैयार इन द सेंस बाल वाल बनाऊंगी। ओके, फिर उसके बाद में फिर से पढ़ने बैठेंगे। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं नहाते ही पहले खाना खाती हूँ, फिर बाल वाल बनाती हूँ। वैसे तो आज सिर धोया है, बाल वैसे भी नहीं बनाने अभी। तो नहाते ही मैं खाना खाऊंगी और फिर चलते हैं खाने की तरफ। पहले तो ये मम्मी रसोई में लग रही है और मम्मी क्या बना रही है, मम्मी हलवा बना रही है और खीर बन चुकी है। तो मैं ये बहुत कम खाऊंगी, क्योंकि कम इसलिए खाऊंगी क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को कम ही खाना चाहिए, वरना बाद में पढ़ते हुए नींद के सपने आएंगे और नींद ही नींद आएगी। नींद के सपने क्यों आएंगे, नींद आएगी। और ये बनाए मम्मी ने पराठे। तो मैं पराठे, अचार और थोड़ी सी खीर खाऊंगी और थोड़ा सा हलवा, ज्यादा नहीं भरूंगी अपने पेट को, वरना मुझे बहुत नींद आएगी। तो आप लोग भी अगर कुछ अच्छा बने और खाने का मन हो तो कम खाओ, पर ज्यादा मत खाओ। तो नहा लिया, खाना खा लिया, अब पढ़ने आ चुके हैं। और अब मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, तो अब मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी इंग्लिश पढ़ूंगी। और क्योंकि इंग्लिश थोड़ा मुझे बोरिंग सा लगता है, इसलिए मैं अभी इंग्लिश पढ़ूंगी। तो चलिए इंग्लिश की तरफ चलते हैं। और इंग्लिश में मैं आपको एक और की पॉइंट देना चाहूँगी कि इंग्लिश में क्या होता है कि अभी मैं बेसिकली रूल्स वगैरह पढ़ रही हूँ, एरर फाइंड करने के लिए जो भी रूल्स होते हैं। तो इंग्लिश में होता क्या है कि जो रूल्स है उनमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा रूल कब लगेगा, या फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसके साथ इज लगेगा या आर लगेगा या एम, क्या मतलब क्या लगेगा। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला और वो सोल्यूशन बहुत सही है, आप लोग भी जरूर फॉलो करना। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप इस चैप्टर में कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कैसे हो गया, इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, यही क्यों लगा, तो इन सब चीजों के लिए एक सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया है। मेरे पे तो काम करता है, आप जरूर ट्राई करके बताना कि आप पे काम किया कि नहीं किया। तो सोल्यूशन ये है, तो अपने जो भी चैप्टर है, जो भी आप पढ़ रहे हो चैप्टर, उसके आप की पॉइंट्स बना लो। की पॉइंट्स मतलब कि एक पेज लो, उस पे सारे चैप्टर की समरी लिख दो। समरी लिखने से होगा क्या कि जो भी आपकी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है वो आपने सारे एक जगह लिख दिए, और उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज अब नहीं होंगे। और जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करें पढ़ना, तो पहले वो जो की पॉइंट्स आपने एक पेज में लिखे हैं उन्हें पढ़िए, फिर उसके बाद में चैप्टर पढ़िए। तो होगा क्या कि जो आपने की पॉइंट्स लिखे थे वो कितनी बार रिवाइज हो गए, 2 बार। तो जो मेन चीज़ थी वो आपने 2 बार रिवाइज कर ली। इससे आपने क्या किया, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर लिया, और जो कंफ्यूजिंग पार्ट था वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि आपने उन सब चीज़ों को छोटा छोटा करके एक ही पेज पे लिख रखा है। और हाँ, जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है उसको जस्ट साइड में लिखिए। मान लीजिए आप 2 चीज़ है, 2 फॉर्मूला है या 2 रूल है, उनके बीच में कंफ्यूज है, तो उन दोनों को पास पास लिखो उस अपने एक पेज पे, ताकि आपको पता चले कि इन दोनों में क्या अंतर है और ये कौन सा कब कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से नोट्स मतलब की पॉइंट्स बनाए हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके के मैंने की पॉइंट्स बना रखे हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि जैसे यहाँ देखिए, ये मैनी मैनी के 2 चीज़ें हैं, तो ये मैंने एक साथ लिखी हैं। ऊपर यहाँ देखिए, इट के साथ में जो भी चीज़ें आती हैं वो मैंने एक साथ लिखी हैं। तो ऐसे ही जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको एक साथ लिखनी है, जिससे क्या होगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, उन चीज़ों को लेके कंफ्यूज नहीं रहेगा। अभी मैंने 1 घंटे इंग्लिश पढ़ ली है 10 से 11। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी 11 से 12 मैं मॉक टेस्ट जो कल दिया था उसका एनालिसिस करूँगी। मैं ये करती हूँ कि जो मॉक टेस्ट मैं कल देती हूँ उसका एनालिसिस आज करती हूँ, और फिर एक आज नया मॉक टेस्ट देती हूँ। तो जो कल मॉक टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस मैं अभी करूँगी, एंड एक मॉक टेस्ट और मैं बाद में दूंगी। तो मॉक टेस्ट देना जितना ज़रूरी है एग्जाम से पहले, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें। भले ही आप कम मॉक टेस्ट दे पाए, इस वजह से मान लो आप 5 मॉक टेस्ट दे पा रहे हो 7-8 की जगह, पर ये जो 5 मॉक टेस्ट हैं ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, बजाय कि आप 7-8 मॉक टेस्ट दे रहे हो और उनका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना भी मस्ट है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी मस्ट है। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और उनका एनालिसिस भी जरूर करें। तो चलिए मैं अभी मॉक टेस्ट एनालिसिस करती हूँ कि मेरा कल जो मॉक टेस्ट था उसमें क्या रहा, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मैं कंफ्यूज हुई, या किस सवाल में मैंने गलत कर दिया, मतलब एंटोनिम पूछा था सिनोनिम कर दिया, या जो भी है।
है, जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, सिली मिस्टेक्स, गलतियां होती है, सिली मिस्टेक्स जो एग्जाम में हो जाती हैं, वो सब मैं अभी एनालिसिस करूंगी और इससे आपको अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता चलता है और ये आपको ज़रूर करना चाहिए। तो अभी मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रही हूँ और उसमें मेरे को जो भी पॉइंट काम के लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि मेरे नोट्स में होने चाहिए थे। मोस्टली ऐसा मेरे साथ हिस्ट्री में होता है, हिस्ट्री या हाँ हिस्ट्री में ज़्यादा। हिस्ट्री के जो मेरे नोट्स हैं वो इनकम्प्लीट से हैं, तो मैंने वो पढ़ रखे हैं और अगर मुझे मॉक टेस्ट में अगर ऐसा कुछ आया है जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैं उसी पॉइंट को मेरे नोट्स में उसी जगह नोट डाउन करती हूँ। तो ये मस्ट है कि अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि मुझे नहीं पता, तो जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके नोट्स हैं वहीं पे उस चीज़ को कहीं भी कोने में पेंसिल से या किसी भी चीज़ से नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो भी आपके नोट्स में ऐड हो चुका है और जो इम्पोर्टेंट है और जो आप नोट्स रिवाइज करते हुए आप रिवाइज कर सकते हो। तो 12 से 1 क्या है, 12 से 1 मेरा स्लीपिंग टाइम है। मॉक टेस्ट एनालिसिस हो चुका है, अब मैं सोने चली और सोने के बाद मैं उठ के फिर से पढ़ूंगी। तो आप भी ऐसा ही करो कि मतलब ऐसा किया करो कि ब्रेक अगर आप नहीं लेते हो या फिर बहुत लंबे टाइम के बाद लेते हो तो ऐसा मत करो, ब्रेक टाइम टू टाइम लो ताकि एनर्जी वैसे की वैसी बनी रहे, आप एंड तक एग्जॉस्टेड फील ना करो, इसलिए टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहो। तो सो के उठ चुकी हूँ मैं और काफ़ी सही फील कर रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन पढ़ाई चलती रहती है, तो थोड़ा सा मतलब ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं क्या पढ़ूँगी, अभी मैं रीजनिंग पढ़ूँगी क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट को टाइम देना ज़रूरी है वैसे, बट अभी सो के उठी हूँ इसलिए मैं रीजनिंग पढ़ूँगी। और थोड़ा सा सो के अगर एनर्जेटिक फील होता है तो मैं कुछ बोरिंग सब्जेक्ट ले लेती हूँ, बट अभी सो के थोड़ा सा मुझे बोरिंग फील हो रहा है, मतलब थोड़ा सा नींद फील हो रही है, तो इसलिए मैं अभी रीजनिंग पढ़ूंगी। ओके, सो मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। 1 से 2 बजे तक मैंने रीजनिंग पढ़ी है। अभी मैं 2 से 3 में एक मॉक टेस्ट दूंगी। एग्ज़ाम टाइम के पास बहुत मस्ट है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि आप जितना पढ़ लेते हो उसको कैसे अप्लाई करना है ये आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलता है और आपको मॉक टेस्ट से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर देने। तो अभी मैं मॉक टेस्ट दूंगी। ओके, सो 4 बज चुके हैं, मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। मॉक टेस्ट आज दे दिया है, एनालिसिस उसका कल करूंगी, क्योंकि मैं एक साथ एनालिसिस करती हूँ मॉक टेस्ट के बाद ही, तो मैं उसको फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं कल आराम से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करूँगी। और अभी 4 बजे से 5 बजे तक इट्स माई ब्रेक टाइम। अभी ये मेरा ब्रेक है और इसमें मैं मम्मी से बातें करूँगी, बाहर जाऊँगी, थोड़ा सा घूमूंगी फिरूँगी और उसके बाद में फिर से पढ़ने आ जाऊँ। सो ब्रेक टाइम ख़त्म हुआ मेरा, मैं आ चुकी हूँ, 6 बज चुके हैं। 1 घंटा मैं बर्बाद करके आई हूँ घरकों के पास। अभी मैं पढ़ूंगी और अभी सिर्फ 1 घंटा ही मैं पढ़ती हूँ, 6 बजे से 7 बजे तक। तो अभी मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगी जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो, यानी कि सुपर बोरिंग। और वो है मेरे लिए, क्या है वो मेरे लिए, जीके मुझे बहुत बोरिंग लगती है, तो अभी मैं वो पढ़ने वाली हूँ 1 घंटे। और काफ़ी सही है कि अगर आपको जो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है उसको आप ऐसे टाइम पे पढ़िए कि सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ें। ओके, सो मेरी जीके हुई कंप्लीट और अभी 7 बज चुके हैं। 7 से 8 इज़ माई डिनर टाइम। खाना खा के फिर मैं फ़ोन चलाऊंगी 9 साढ़े 9 बजे तक और 9 से 10 के बीच में मैं सो जाऊंगी। ओके, बाय बाय।